चूंकि बात चल रही है नए स्टार्टअप की, सुनील आप कह रहे हैं, और 2026 का जिक्र हो रहा है, और 2026 जितना मैं लोगों से मिलता हूँ कहते बड़ा उम्मीदों भरा साल है। 2026 को आपके नजरिए से कैसा देखा जाए, अभय जी? हाँ, अब देखिए, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कहीं एस्ट्रोलॉजर्स ने 2025 में डराया, बोला ये बर्बाद हो जाएगा, ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, और ऐसी चीज़ें हुई भी। नहीं, लोग परेशान भी बहुत रहे हैं, आपके पास तो इतने लोग आते हैं। 2026 में भी यही बोला जा रहा है कि ये भी अभी महामारी महाविनाश का साल है। तो एक्चुअल में है क्या, आपको एक बात बताता हूँ राज की। ये सारे के सारे जितना भी बोल रहे हैं ना कि भाई डरा रहे हैं, जितना भी बोल रहे हैं महाविनाश, महाप्रलय, महाबीमारी आएगी, अभी न्यूक्लियर वॉर होगा, जितनी भी डरावट की बातें कर रहे हैं, ये सारे के सारे सही निकलने वाले हैं। अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे कई साल पहले हमारे इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट में बड़ा अच्छे से वर्णन है। भविष्य मालिका के अंदर ये बताया गया है कि जिस समय पे जगन्नाथ टेम्पल के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो अभी कभी आपने सुनी नहीं होंगी, उस समय में विनाश की शुरुआत हो जाएगी। सुनील जी, वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कल्प वृक्ष, बरकत का पेड़ जब वहां गिरेगा तो प्रलय की शुरुआत होगी। 2019 में ऐसा विनाशकाली इवेंट हुआ। जगन्नाथपुरी के टेम्पल के कैंपस के अंदर जो कल्प वृक्ष है उसी के अंदर वो गिरा साइक्लोन के द्वारा। और आप मुझे बता दीजिए 2019 से आप कौन सा साल ऐसा है जो बहुत मंगलमय जाता है? 2020 के अंदर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ, और ये भी क्लियरली मेंशन्ड है एज इट इज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको डिकोड करना है कि जब जगन्नाथपुरी के चोटी पे ध्वज में अग्नि की घटना होगी तो आप ऐसी महामारियां सुनेंगे जो आपने जीवन में नहीं सुनी होंगी। ये भी घटना हुई 2020 मार्च के अंदर। उसके बाद और तो और जो ऐसा दृश्य जो कभी नहीं हुआ है कि चोटी के ऊपर पक्षी बैठना स्टार्ट हो गए हैं, वल्चर्स, ईगल्स, इस गिद्ध। इसका मतलब क्या है? डेथ्स, विनाश। इसका क्लियर वर्णन है कि बहुत सारी जनसंख्या में दुनिया का अंत होगा, यानी कि न्यूक्लियर वॉर होगी। और क्या 2026 में और क्या देख रहे हैं पॉलिटिकली? आने वाले समय में ये अब बिगिनिंग हो गई है। आते 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 ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। जब लगेगा ना कि शांति हो गई है, अब सही चल रहा है, अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसी समय कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिल जाएगी जो सारी शांति को भंग कर देगी। पॉलिटिकली कुछ देख रहे हैं 26 में? देखिए सुनील जी, सबसे पहले 2025 के अंदर मैंने ये बहुत क्लियरली बात बोली थी। सारी दुनिया बोल रही थी कि मोदी जी कुर्सी छोड़ देंगे, भाजपा के लिए अच्छा समय नहीं है। तो मैंने ये आप लोगों के माध्यम से एक बात पहुंचवाई थी कि भाई 2025 के एंड तक आते हुए भाजपा सरकार और मजबूती से आएगी। अच्छा। और बिहार के अंदर एनडीए की मदद से नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाएंगे, अकेले नहीं जीत पाएंगे। तो बिल्कुल उसी हिसाब से मैं आपको पॉलिटिकली गणना भी बता देता हूँ। हालांकि ये न्यूमरोलॉजी से थोड़ा हटके है। चूंकि आप तो एक्सपर्ट है ना, एस्ट्रोलॉजर भी है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि 2026 के अंदर अब बहुत बड़ी जो एक कांस्टेंट सरकार चलती आ रही थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसका अंत होने वाला है। वेस्ट बंगाल के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखेंगे। और जून 2025 में ये बात, जिस समय में सारी शांति चल रही थी, उस समय में भी मैंने ये बात बोली थी कि बांग्लादेश बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको उद्धव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात दोहराने का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत समझदार हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, करने वाले परमात्मा है। ये गणना है कि जो हमने पहले कैलकुलेट की थी जिस मेथड से, उसी हिसाब से अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। हालांकि ममता बनर्जी की खुद की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है इस समय पे भी, ये भी मैं आपको बात बता दूं। शी इज गोइंग टू गिव अ वेरी टफ कंपटीशन। लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे है। टीम सीए की जो इनकी खुद की सरकार है, उस पार्टी की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। तो उनको एंड तक ऐसा लग सकता है कि जो मेरे साथी हैं वो मेरे हैं, और उनमें से कहीं कुछ ऊपर नीचे ऐसे होगा जो कि पॉलिटिक्स में होता है कि अपना ही कोई पीछे से हट जाएगा, सपोर्टेंस हटेगी, और एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसी में एक बात और ऐड ऑन करते हो कि बात कंप्लीट हो जाएगी कि 2026 की, क्योंकि आपकी गणना अच्छी रहती है, किन महीनों से आप बड़ा परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि एक ट्रांजिट होता है ज्योतिष में भी कि चंद्र इस में गया, सूर्य इस राशि में प्रवेश कर गए। ऐसा कोई बड़ा ट्रांजिट आप देखते हैं 2026 में जिससे आपको लगता है परिवर्तन की तरफ बहुत ज़्यादा संकेत मिलने लगेंगे, वो बदलाव दिखने लगेगा पर्टिकुलर महीनों, मतलब उस महीनों से? तो ओवरऑल अगर हम कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें ओवरऑल, तो जून के बाद, आप मिड जून के बाद आप एक बदलाव देखने को आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये भारत बदल रहा है। यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं, पहले वाला सिस्टम नहीं रहा। अच्छा एक बात है सुनील जी, मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ अपने इवेंट्स में। ये बोल देना कि कोई बड़ा नेता की कुर्सी जाएगी या कोई बॉलीवुड के अंदर किसी की मृत्यु होगी। इतना बड़ा बॉलीवुड है, कोई ना कोई तो किसी ना किसी की मृत्यु हो सकती है। इतना बड़ा संसार है, कोई ना कोई नेता तो
अपनी कुर्सी छोड़ेगा। तो आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही स्पेसिफिक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो परिवर्तन जो है वो आपको मई एंड जून मिड के बाद से देखने को ज्यादा मिलेंगे। इसलिए मैंने पूछा था। और एक चीज और सुन लीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतनी मेजर घटनाएं आपको सुनने को मिलेंगी जिसके अंदर ये ब्रेकडाउन होने को मिलेगा। यानी कि जो हम बातें सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, लॉजिकली लगा रहे हैं कि इसके टुकड़े होंगे क्या, बलूचिस्तान अलग होगा क्या, ये आपको एक्टिव होता हुआ नजर आएगा इसी साल के लास्ट क्वार्टर के अंदर। पाकिस्तान टोटल किस पे आता है? 7 पे। हालांकि ये मेरी गणना न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, बट आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। पाकिस्तान का टोटल आता है जी 7 पे। इनकी जितनी रियासतें हुई हैं उन्होंने अपने देश को धोखा दिया है। या जितनी रियासतें, जो भी इनके प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, उनको किसी ना किसी ने धोखा दिया कि सारे के सारे मैक्सिमम जेल में पहुंचे हैं। सारे के सारे। 7 का मतलब क्या होता है? 7 का महत्व क्या है? 7 का मतलब है जीवन में बिट्रेयल, धोखा जरूर मिलेगा। तो पाकिस्तान को धोखा कौन देगा? उन्हीं की खुद की आवाम या उन्हीं के ऊपर बैठे हुए लोग। तो यहाँ पर बहुत जल्दी होने वाला है। क्या बात है भाई जी, आज तो मतलब एकदम आपने ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी हैं। अंतिम भाई जी जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो 26 पर, इस पर हम खत्म करें कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भाई तो ये वाले नंबर वाले तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इस साल में, ऐसा कुछ है? इस साल 1, 3, 9 इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ऑल राउंड। 6 वालों के लिए प्रोफेशनली अच्छा है, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान देने की नीड है। ठीक है। बाकी सबके लिए जनरल है। अक्षर में भी कोई है ऐसा, कोई आपके हिसाब से? ASR, ये तो अभय खन्ना भी हैं, अमित तिवारी भी है, अमित तिवारी भी हैं। ये नंबर्स वालों के लिए साल बेहतरीन रहेगा, लेकिन कर्म तो फिर भी करना है। ऐसा नहीं कि आप एक को जन्मे तो आप कर्म नहीं करेंगे, बट यस आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप बनेगी। अब जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ जो हम अगले विषय में ज़रूर बात करेंगे। जिस तारीख को आपका जन्म होता है वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब होगा, उसकी क्वालिटी आपके अंदर लैक करेगी। ये बड़ी बात बताई आपने। सुनील साहब 22 तारीख का जन्म है आपका, 4 नंबर, राहु आपकी कुंडली में खराब होगा ही होगा। उसका डीएनए चेक कर लीजिए। 100% आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा काम करेंगे जो कि अचानक होगा, जो आपके इर्द गिर्द वाले समझ नहीं पाएंगे सुनील कर क्या रहे हैं, लेकिन आप कर जाएंगे। नहीं तो उसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे, किस वे में ले? राहु खराब होगा, एक ऐसी एक्टिविटी जरूर करवाएगा, एक बार ऐसी एक्टिविटी जरूर कराएगा जो कि एक खराब राहु की निशानी होती है, लेकिन उसके बाद ये बहुत बेटर साइन करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज आपने बता दी कि 1 से लेकर 9 तक सब पे लागू होती है। सब पे लागू होता है। आपका 3 है। 3 जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम, जुपिटर आपकी कुंडली में, उसका डीएनए चेक कर लीजिए, आपको खराब मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि आप दुनिया को, लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, लेकिन खुद के लिए एक गलत डिसीजन अपने जीवन में जरूर लेंगे। ये बात मैं सहमत हूँ। कई बार लोगों को मेरी एडवाइस से लोगों को लाभ हो जाता है। तो ये इसको डिटेल में बहुत अच्छा टॉपिक है ये, नहीं, बट आपने जैसा बोला कि अगले मैंने एपिसोड में आपको जाते जाते बोल दिया कि जो भी आपके तारीख होती है वो कुंडली में आप खोल के देख लीजिए। जितने लोग एस्ट्रोलॉजी फील्ड को पढ़ रहे हैं, जितने लोग इसको पढ़ रहे हैं, वो सबकी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए और अच्छे से। ये मत देखिएगा कि अरे जुपिटर तो उच्च का बैठे हुए हैं, एक साल ऐसा रहता है जब जुपिटर उच्च के रहते हैं। उच्च के रहने से अच्छा या बुरा नहीं होता, पूरा डीएनए चेक कीजिएगा किस नक्षत्र में, किस राशि में, उनके ऊपर कौन है नवमांश में कहाँ बैठे। 100% आपको ये चीज़ मिलेगी। बहुत क्या बात है। ये देखिए, इसको कहते हैं रिसर्च, इसको कहते हैं गहन अध्ययन। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक तो सिर्फ ऊपर बात कर ली आपने, लेकिन आज वाकई अभय जी हम बहुत प्रभावित हैं और सत्संग के दर्शक भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे कि वाकई में ऐसा अध्ययन अगर है, ऐसी रिसर्च अगर है तो फिर बेड़ा पार है। और इसीलिए हमारे सामने फिर तो साक्षात उदाहरण है कि जो जीरो हो गए थे, इसी विद्या से उन्होंने वो हीरो बने हैं, अपने आप को उन्होंने जो गंवाया था वो सब पाया है। बहुत बहुत आभार अभय जी आपका। मतलब मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे आभार करूं, इतना आपने सत्संग के दर्शकों को आज बताया है। और दर्शक बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो आपकी जो रेमेडीज़ है, आपकी जो बातें बताई है वो कितनी पसंद आई। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभय जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में वो सवाल आप ज़रूर लिखें, अगले पॉडकास्ट में हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। और कुछ आपकी राय हो सत्संग को लेकर तो ज़रूर बताइए। सत्संग आपको कैसा लगा आज का, ये भी बताएं। इतने देर तक आप जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अभय जी आपका भी पुनः बहुत आभार। राधे राधे। राधे।